Hi guys, this is Arun. Welcome to my YouTube channel Physics by Arun Yadav. तो 2-4 दिन काफ़ी डिस्टर्बेंसेस था जिसकी वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो इसके लिए बहुत बहुत आपको सॉरी। और आज से हम लोग रेगुलर वीडियोस को आपको डेली एक वीडियो मिलेगी फिजिक्स क्लास 12th की। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, मैटर के बारे में। मैटर यानी द्रव्य। तो द्रव्य तो हमने पता परमाणुओं का ऐसा अरेंजमेंट जो एक सीक्वेंस ऑर्डर में हो, ठीक है ना। या तो इसको हम लोगों ने 5, अगर जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ वो वाला वीडियो देख लें, तभी ये वाला लेक्चर आपको समझ में आएगा। पहला था क्या, सॉलिड। दूसरा लिक्विड। तीसरा गैस। ठीक है, इसको हमने ठोस बोला था हिंदी में, इसको द्रव और इसको गैस। अगला स्टेट, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या था, प्लाज्मा स्टेट। इसको हिंदी में प्लाज्मा ही बोलते हैं। और पांचवा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, इसको बीई कंडेंसेट बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी में भी इसका नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। अब इससे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे डेंसिटी की। तो राइट डाउन, हेडिंग बनाएंगे आप, डेंसिटी, घनत्व। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। ठीक है, जैसे पहले समझ लेंगे उसके बाद नोट करेंगे। नोट्स आप प्रॉपर बनाते रहें। ये मान लीजिए, सपोज दिस इज़ अ वेसल, यह एक बर्तन है, हैविंग वॉल्यूम 1 लीटर। सपोज दैट, हमने माना है 1 लीटर का कोई बर्तन है जिसमें बहुत सारे एटम्स को क्या किया गया है, परमाणुओं को अरेंज किया गया है। ठीक, सपोज अ वेसल हैविंग वॉल्यूम 1 लीटर and a large number of atoms consisting inside it। अब इसको इसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उन सब का मॉलिक्यूलर मास, यानी 1 लीटर वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसी को घनत्व बोलते हैं। और नंबर ऑफ एटम्स से यहाँ पे मतलब नहीं है, हमें नंबर ऑफ एटम्स के सभी की मास से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म आता है क्या, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, या हिंदी में इसी को बोलते हैं अणु भार। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर मास या अणु भार जो होता है वो हिंदी में लिख लेंगे परमाणुओं की संख्या, जितने परमाणु होंगे परमाणुओं की संख्या मल्टीप्लाइड बाई प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान। प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, अब यहाँ से इंग्लिश में देखेंगे कि मॉलिक्यूलर वेट या मास बराबर नंबर ऑफ एटम्स इनटू मास ऑफ ईच एटम। ठीक है, तो जैसे मान लेंगे कि यह कोई वेसल है, बर्तन है,
जिसमें समझने वाली बात है, मॉलिक्यूलर मास को यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो इसमें मान लो कि 5 एटम्स हैं और 5 एटम्स में प्रत्येक एटम्स का जो मास है वो समान है और मान लेते हैं 5 किलोग्राम। लेट अ वेसल consisting 5 number of atoms having same mass 5 kilogram, and the mass of each atom is what? This is 5 kilogram. Therefore molecular weight या molecular mass, this is nothing but number of atoms. तो number of atoms कितने हैं? 5 हैं. And what is the mass of each atom? This is always this is also 5. Therefore 5 into 5 is इक्विवेलेंट टू 25 किलोग्राम। तो आप क्या कहेंगे? 25 किलोग्राम इसका अणु भार है। ठीक है, कैसे निकाला आपने? मॉलिक्यूलर मास या अणु भार बराबर परमाणुओं की संख्या इनटू प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान। तो आपका क्या निकल गया? मॉलिक्यूलर मास। तो आप डेंसिटी के डिफिनेशन में मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास ही होता है एकांक आयतन में उपस्थित परमाणुओं का जितना मॉलिक्यूलर वेट होता है या मॉलिक्यूलर मास होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेंसिटी या घनत्व। अब जैसे मान लीजिए कि डेंसिटी जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। अब डेंसिटी, अगर आप किसी भी बर्तन में या वेसल में नंबर ऑफ एटम्स को बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ एटम्स पे। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ एटम्स को बढ़ाएंगे वैसे वैसे उस वेसल की डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। दैट्स ऑल। समझ में आया कि नहीं? मॉलिक्यूलर वेट किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ एटम्स पे। और नंबर ऑफ एटम्स पर डिपेंड कौन कर रहा है? डेंसिटी। क्योंकि डेंसिटी जो है वो मॉलिक्यूलर वेट पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। मॉलिक्यूलर वेट जो है नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर आप नंबर ऑफ एटम्स को बढ़ाएंगे तो उस वेसल का या बर्तन का जो डेंसिटी होगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा, वो क्या होगा? बढ़ेगा। और जब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो डेंसिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, तो डेंसिटी को राइट डाउन करेंगे। डेंसिटी क्या होती है? डिफिनीशन, डेंसिटी, राइट डाउन, नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स से मतलब है कि मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम of vessel, number of atoms present in 1 liter volume of vessel is defined as density। ठीक है, number of atoms या molecular mass of number of atoms present in 1 liter volume of the vessel is defined as density. It is denoted by small d। ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं या डिनोट करते हैं। हिंदी में लिखेंगे एकांक आयतन में, साथ साथ नोट डाउन करेंगे बेटा। एकांक आयतन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को, उपस्थित परमाणुओं की संख्या को, एकांक आयतन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अणु भार लिख लेंगे यहाँ पे। कंप्लीट डेफिनेशन, परमाणुओं की संख्या के अणु भार को घनत्व कहते हैं। थोड़ा सा राइटिंग ब्लर्ड हो रही होगी तो इसका भी सॉर्ट आउट बहुत जल्दी ही हो जाएगा, तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, घनत्व कहते हैं इसे
स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब आइए, अब थोड़ा सा डेंसिटी को हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से समझें, ठीक है। अब डेंसिटी दो तरह से हो सकते हैं। मान लो ये बर्तन है, कोई वेजल है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स को फिल किया गया है। तो कंडीशन दो हो सकता है, या तो इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, जो एटम्स प्रेजेंट हैं इस वेजल में, उन सब का मास सेम हो सकता है। अदरवाइज आप किसी बर्तन में या तो पहले पानी फिल कर दें, वाटर, उसके बाद फिर पत्थर को आपने फिल कर दिया, ठीक है। तो दो कंडीशंस हो सकते हैं इसमें, या तो सेम एटम्स को फिल किया जाए, अदरवाइज दूसरी कंडीशन क्या है कि इसमें जो एटम्स हैं वो डिफरेंट एटम्स को फिल किया जाए। इट मीन्स इसमें जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनका जो मास है वो अलग अलग हो। ओके, वी हैव फॉलोइंग टू केसेस about the filling of atoms inside the vessel. That means first case is that if the atoms fill inside the vessel having same mass, and the second case is that if the atoms fill inside the vessel having different mass, ठीक है। तो पहला केस, if number of atoms fill inside the vessel having same mass, हिंदी में लिखेंगे बर्तन में रखे परमाणुओं, यदि लिख लेंगे यहाँ पे, बर्तन में रखे परमाणुओं का द्रव्यमान समान हो, परमाणुओं का द्रव्यमान समान हो। बेटा अगर बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है तो वीडियो को आप पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो थोड़ा सा आप इस पे ध्यान रखेंगे। अब देखिए, पहले केस में डेंसिटी का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसकी बात करेंगे। वी हैव फॉलोइंग टू केसेस, हमारे पास दो क्या हैं, केसेस हैं। या तो समान जो परमाणु हैं उनका जो द्रव्यमान है वो समान हो, एंड सेकंड केस इज दैट कि यदि वो जो परमाणु फिल किए गए हैं उनका द्रव्यमान या मास क्या है, भिन्न भिन्न है, डिफरेंट है। तो मान लो ये कोई बर्तन है जिसका वॉल्यूम क्या है, V लीटर, और इसमें जो परमाणु हैं उनकी संख्या n है। कैपिटल N इज द नंबर ऑफ एटम्स फिल इनसाइड द वेसल हैविंग वॉल्यूम इज व्हाट, V लीटर, एंड मास ऑफ ईच एटम इज व्हाट, सेम, दैट मीन्स स्मॉल m। माना कि ये एक कोई बर्तन है जिसका आयतन कितना है, V लीटर है, ठीक है। और इसमें जो परमाणु हैं उनकी संख्या कितनी है, कैपिटल N है, और प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m है। तो आगे अगर हम आपसे पूछें कि फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द वेसल, तो इस केस में मॉलिक्यूलर मास या अणु भार पूछें आपसे तो क्या होगा। पीछे अभी आप जस्ट बताए हैं कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स इनटू मास ऑफ ईच एटम्स, परमाणुओं की संख्या इनटू परमाणुओं का, प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान। तो इस केस में अगर डेंसिटी की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, कैपिटल N, इनटू मास ऑफ ईच एटम्स इज व्हाट, स्मॉल m। तो N इंटू m इज, सॉरी डेंसिटी नहीं, मॉलिक्यूलर वेट,
मॉलिक्यूलर वेट बराबर नंबर ऑफ एटम्स इनटू मास ऑफ ईच एटम्स, दैट मीन्स n इंटू एम। सपोज दिस इक्वेशन इज फर्स्ट। हमने अणुभार निकाला, मॉलिक्यूलर वेट क्या, n इंटू m। हेयर n इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन V liter volume and m is the mass of each atoms present in V liter volume and mass। इस केस में पहला केस हम लोग देख रहे हैं कि if mass of each atoms are what same। अब आगे अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी बराबर कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट या मास या अणुभार बटे में वॉल्यूम। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर व्हाट 2। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, ये घनत्व है तो घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, अणुभार इसको लिखेंगे। बेटा इतना थोड़ा सा कोऑपरेट करना, अणुभार बटे में आयतन। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट आपने कितना निकाला है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, n इंटू एम है। चलिए तो क्या हो जाएगा, n इंटू एम अपॉन वॉल्यूम कितना है v। तो दिस इज द फैंटास्टिक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेंसिटी इन फर्स्ट केस। ठीक है, तो ये आपका घनत्व है पहला केस, यदि समान परमाणुओं का द्रव्यमान क्या हो, समान हो। अब सेकंड केस पे हम लोग आते हैं। सेकंड केस क्या था, इफ नंबर ऑफ इफ मास ऑफ ईच एटम्स आर डिफरेंट। ठीक है, इफ मास ऑफ ईच एटम्स आर डिफरेंट, बिल्कुल एकदम अलग तरीके से हम लोग फिजिक्स को यहाँ पे पढ़ेंगे और इससे बाहर डेंसिटी और पूरे फिजिक्स के बारे में कुछ भी नहीं। अगर आप ध्यान से सीरियसली आप अगर स्टडी कर लेते हैं तो आपको फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। डेंसिटी से बाहर इससे कुछ भी नहीं, ये दावा है हमारा। ठीक है, तो हिंदी में लिखेंगे, यदि प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान क्या हो, भिन्न भिन्न हो या अलग अलग हो। तो लिख देना है, यदि प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो। ठीक है, तो मान लो इसमें सपोज दैट दिस इज अ वेसल हैविंग वॉल्यूम कैपिटल V एंड n नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनसाइड द वेसल। इसमें n नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, एंड मास ऑफ ईच एटम्स आर डिफरेंट, दैट मीन्स सपोज दैट द मास ऑफ फर्स्ट एटम्स इज m1, पहले परमाणु का द्रव्यमान m1, सेकेंड एटम्स का मास m2, थर्ड वन m3 एंड सो ऑन mn। दिस इज द मास ऑफ ईच एटम्स एंड mn इज द मास ऑफ व्हाट, nth एटम। ठीक है, तो आप इस केस में अगर हम पूछें देन व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट, दैट मीन्स मॉलिक्यूलर मास अणुभार, नंबर ऑफ एटम्स इट मीन्स n इनटू मास ऑफ ईच एटम्स, दैट मीन्स अगर हम बात करें तो m1 प्लस m2 प्लस क्या mn डॉट डॉट डॉट, ये सारे सम ऑफ मास ऑफ ईच एटम्स m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू सो ऑन mn। दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम डेंसिटी की बात करें तो क्या होगा, D बराबर मॉलिक्यूलर वेट
अपॉन वॉल्यूम। ये अब सपोज इक्वेशन नंबर 2, इसको आप मान लो सपोज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा आपका, डेंसिटी D बराबर मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा इसमें, n इंटू M1 प्लस M2 प्लस अप टू सो ऑन Mn, तो n इंटू M1 प्लस M2 प्लस अप टू सो ऑन Mn डिवाइडेड बाई V। ठीक, तो इस केस में डेंसिटी क्या हो गया, D बराबर n इंटू M1 प्लस M2 प्लस अप टू सो ऑन Mn अपॉन V। इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं D बराबर n चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ Mn अपॉन V फ्रॉम व्हाट, n बराबर 1 टू कहाँ तक, n तक। तो D इज इक्वल्स टू n समेशन ऑफ Mn फ्रॉम व्हाट, n बराबर 1 टू n upon V। So this is the fundamental mathematical representation of density in second case। तो इसके आगे हम लोग अगली वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में डेंसिटी से आगे हम लोग बात करेंगे, इसके अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह, इसका यूनिट क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग, डायमेंशन फार्मूला क्या है, ये अगली वीडियो में देखते हैं। तो इसके लिए थैंक यू।